बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आइन में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में हमारा दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट 13 to 26। और जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें 1 to 12 हमने डिस्कस किए थे अमेंडमेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, आप सबको लाजमी ये कवर करना चाहिए। चाहे एलएलबी के आप शागिर्द हैं, पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, सीएसएस के आप एस्पायरेंट्स हैं। अच्छा जी, थर्टीन्थ अमेंडमेंट जो 1997 में किया गया, इट रिपील्ड आर्टिकल 58(2)B और रिवर्सल ऑफ 8th अमेंडमेंट। जरा इस बात को समझिएगा आप। अभी 8वीं तरमीम 8th अमेंडमेंट वाज मेड बाय जनरल जिया और उसके तहत प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स आ गए कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है। और उसके लिए 1988 में क्या हुआ कि मोहम्मद खान जोनिंजो को हटाया था जनरल जिया ने बाय यूजिंग आर्टिकल 58(2)B अकॉर्डिंग टू द 8th अमेंडमेंट। फिर 1990 में मोहतरमा जब आई थी 88 से 1990 में, तो गुलाम इसाक खान ने डिसॉल्व किए थे असेंबलीज को। और फिर 93 में जो है मियां साहब का पहला टर्म, नवाज शरीफ का पहला टर्म, तो उसको भी डिसॉल्व किया था गुलाम इसाक खान सदर ने बाय यूजिंग आर्टिकल 58(2)B। और जब सेकंड मर्तबा आई मोहतरमा बेनजीर, तो 96 में अपने ही सदर फारूक लेगारी ने आपको टॉपल किया। और जब सेकंड मर्तबा मियां साहब आ गया 97 में, तो बहुत ही चालाक थे मियां साहब। सोचा कि ये जो आर्टिकल है 3 मर्तबा यूज किया, इसको 4 मर्तबा इनफेक्ट, एक मर्तबा जनरल जिया ने, 2 मर्तबा गुलाम इसाक खान ने और फिर फारूक लेगारी ने। अब जल्दी मुझे इसको खत्म करना चाहिए, तो मियां साहब ने किया 13th अमेंडमेंट 97 में आइन के अंदर, और आर्टिकल 58(2)B को खत्म किया गया, रिपील किया गया आइन से। दैट मीन्स के रिवर्सल ऑफ 8th अमेंडमेंट, जो 8वीं तरमीम है, उसको भी खत्म किया गया। यानी कि अभी जो है सदर असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन फिर हुआ क्या, मियां साहब ने फिर भी अपने 5 साल का मुद्दा मुकम्मल नहीं किया, और फिर भी जो है 99 में आफ्टर 2 years डिसॉल्व हुआ इसकी गवर्नमेंट बाय नॉट प्रेसिडेंट बट आर्मी चीफ मुशर्रफ। फिर यहां पर क्या है, 14th अमेंडमेंट 1997 में हुआ। 14th अमेंडमेंट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी डिसमिस्ड इफ ही डिफेक्ट्स। देखिए जरा, पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर कोई पार्टी का अगर कोई मेंबर है, एमएनए है, वो उसके खिलाफ वोट कास्ट करे, जिस तरह पीटीआई में हुआ था ये, तो उसको आप डिसमिस कर सकते हैं अपने मेंबर को वहां पार्लियामेंट से। फिर यहां पर है 15th अमेंडमेंट 1998 में, शरिया लॉ, यानी कि इस्लामिक लॉ जो है, द लॉ ऑफ होली कुरान एंड सुन्नत, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये वही बात है कि 9th अमेंडमेंट, इसमें भी यही बात मेंशन किया गया था 9th अमेंडमेंट के अंदर। हालांकि ये कभी लॉ नहीं हुआ, नॉट पास्ड। नॉट पास्ड मींस के इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड। शरीयत को डिमांड किया गया 1998 में कि सुप्रीम लॉ बनाया जाए, लेकिन वो मैंने कहा कि लॉ फिर नहीं बन सका। अब वो कैसे, अमेंडमेंट तो बन गया 15 अमेंडमेंट, लेकिन ये जो है लॉ फिर क्यों नहीं बना। मैंने पहले कहा था आपको पार्ट 1 के अंदर कि जब कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम, आइन में चेंज दोनों हाउस में पास किया जाएगा, दोनों हाउसेस मींस अपर हाउस, सेनेट, लोअर हाउस और नेशनल असेंबली, तब वो इंप्लीमेंट होगा, तब वो तब वो लॉ बन जाएगा। लेकिन जब कोई एक हाउस में पास किया जाएगा तरमीम, तो उसको मेंशन करेंगे,
उसका नंबर काउंट किया जाएगा, लेकिन वो लॉ के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा, उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये 15th अमेंडमेंट है जो कभी लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसको एक ही हाउस में पास किया गया था इसके लिए। फिर यहां पर 1999 में 16th तरमीम अमेंडमेंट, कोटा सिस्टम फ्रॉम 20 to 40 इयर्स, बैकवर्ड एरियाज के लिए था। कोटा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर पहले 20 साल के लिए था, अब इसको 20 साल बढ़ाकर 40 इयर्स के लिए किया गया। 2003 17th अमेंडमेंट, यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। मैंने पहले भी कहा था ना आपको कि तरमीम आइन में अमेंडमेंट्स एक तो नीड के मुताबिक वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो तरमीम लाजमी करना है, वो ठीक बात है, वो नीड है माशरे के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन कभी कभी ना यहाँ पर गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद को पावरफुल करने के लिए, चाहे अवाम मरे मुल्क तबाह हो, लेकिन वो खुद को स्ट्रांग करने के लिए उनको फायदा होता है, तो वो फिर जो है कोई तरमीम यहाँ पे कर लेते हैं। ज़िया ने किया था 8 तरमीम, इसका कोई भी जगह नहीं था, बस इसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को 8वीं तरमीम ने। और फिर यहां पर आ गया 17th अमेंडमेंट 2003 के अंदर, रिवर्सल ऑफ 13th अमेंडमेंट, वही काम किया मुशर्रफ ने जो ज़िया ने काम किया था। क्या किया मुशर्रफ ने? जो 13 अमेंडमेंट 97 में किया था मियां साहब ने, कि सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे, वो डिसॉल्व करे असेंबलीज को। अब उसको खत्म किया, 13 अमेंडमेंट को खत्म किया मुशर्रफ ने। दैट मीन्स के मुशर्रफ ने रेस्टोर किया आर्टिकल 58(2)B, या ही रेस्टोर्ड 8th अमेंडमेंट। किसने? मुशर्रफ ने। तो भाई 13 तरमीम खत्म हो गया, 8वीं तरमीम दोबारा बहाल किया गया, आर्टिकल 58(2)B दोबारा जो है बहाल किया गया, और यहां पर पावर्स मिले मुशर्रफ को कि वह असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, उसके अलावा आर्मी चीफ को खुद अपॉइंट कर सकता है, जो सूबों के गवर्नर्स हैं उनको भी अपॉइंट कर सकता है। यह था 17th अमेंडमेंट। फिर यहां पर क्या होता है? 18th अमेंडमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मशहूर तरमीम है ये 18th अमेंडमेंट। इसको बहुत लोग डिस्कस भी करते हैं मीडिया में आकर। 18th अमेंडमेंट 18 तरमीम 2010 में किया गया, ये बहुत अच्छा है। सूबों को काफी जो है पावर्स मिले हैं, जो पावर्स हैं दे हैव बीन डिसेंट्रलाइज्ड, सेंटर से निकालकर सूबों में तकसीम किए गए पावर्स को। दैट्स गुड गेस्चर। बहरहाल फिर यहां पर क्या हुआ? रिवर्सल ऑफ 17th अमेंडमेंट, जो मुशर्रफ का था 17वीं तरमीम, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। यानी कि आर्टिकल 58(2)B को खत्म किया गया। यार ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने ये अच्छा काम किया था। जो अच्छा काम करे ना, उसको हमें लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए। एक सदर ने खुद को कमजोर किया और पावरफुल किया पार्लियामेंट को, वजीर आजम को, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इस पर मेरा एक और लेक्चर है सेपरेटली ऑन द 18th अमेंडमेंट। उसमें क्या चीजें हैं, उस मेरे लेक्चर को आप देख सकते हैं इन डिटेल। तो यहां पर हम यही बात करेंगे कि सदर के जो पावर्स थे वो कम किए गए और वजीर आजम को काफी पावरफुल किया गया, और अब सदर जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और भी काफी चीजें यहां पर हैं जो हमने अलग लेक्चर में मेंशन किए हैं ऑन द 18th अमेंडमेंट, उसको लास्ट में आप देख लीजिएगा। उसके बाद 19th अमेंडमेंट 2011 में ये हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। नंबर 20 20वां तरमीम 2012 में ये हुआ, फेयर इलेक्शंस। इनके कुछ पावर्स दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 2013 में जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर होने चाहिए, इसके लिए कुछ पावर्स मिले थे ईसीपी को। फिर यहां पर है 21st अमेंडमेंट 2015 में हुआ था, स्पीडी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स फॉर 2 years। जब 2015
2015 में ये वाकया हुआ था ना, 14 में, 14 में दिसंबर का महीना था, 2014 में दिसंबर का महीना था, एपीसी का वाकया हुआ था, एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2015 और 17 तक, ठीक है जी, तो 15 और 16 के लिए 2 साल के लिए बनाए गए थे मिलिट्री कोर्स, ताकि जो टेररिस्ट हैं, मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ प्रॉपरली एक्शन लिया जाए। 22nd अमेंडमेंट 2016 में यह हुआ था। ईसीपी, अगेन ईसीपी वाज एम्पावर्ड टू कंडक्ट फेयर इलेक्शंस, पावर्स दिए गए कि आप इलेक्शन लड़ें। 2018 की बात है। 23 अमेंडमेंट 2017 में यह हुआ, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स फॉर फर्दर 2 ईयर्स। अब पहले थे 2 साल के लिए 17 तक, फिर हुए 17 to 19। 24th अमेंडमेंट 2017, reallocation of seats for NA National Assembly after 2017 सेंसस। 19 सालों के बाद हुआ था हमारे मुल्क में मर्दमशुमारी, 1998 में, फिर हुआ 2017 में मर्दमशुमारी। तो उसके तहत कौमी असेंबली के जो सीट्स हैं वो अलोकेट किए जाएं। तो फिर ये हुआ था वहां पे तरमीम 24th। 25th 20 हुआ था 18 में, 18 में ये पास। 25वां तरमीम, मर्जर ऑफ फाटा विथ केपीके, जो पहले था फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, इट बिकम द पावर ऑफ केपीके, इट वाज मर्जर विथ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा ऐसा बन गया ये। 26th अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ये हुआ था सीड्स फॉर न्यू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन केपीके। अब देखें जरा, पहले थे वहां पर कुछ एजेंसियां थे फाटा के अंदर, ट्राइबल एजेंसीज थे, वो हिस्सा, मेरे ख्याल कोई 7 थे वहां पर, वो हिस्सा बन गया अभी केपीके में। नाउ दे आर नॉट एजेंसी बट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब इनके लिए सीट्स हमें चाहिए ना केपीके में, मोर सीट्स। तो 12 सीट्स कौमी असेंबली के अंदर, 12 सीट्स इंक्रीज किए गए ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और 24 जो सीट्स हैं सूबे असेंबली के अंदर वो बढ़ाए गए। किनके लिए? ये जो 7 थे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, अब यहां से केपीके के जो सूबा असेंबली है वहां 24 सीट्स बढ़ाए गए, और कौमी असेंबली के अंदर 12 सीट्स बढ़ाए गए केपीके के। तो ये है हमारे पास अमेंडमेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पेपर में, हर टेस्ट में जो है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और वैसे भी एज अ पाकिस्तानी हमें अपने लॉ के बारे में लाजमी जानकारी होनी चाहिए। और ये आपको कभी भी कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आप इनको यूज कर सकते हैं, या आपको काम आ सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 अबाउट द अमेंडमेंट्स। इन द एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हम स्टार्ट कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर ऑन कैंपस यानी फिजिकल क्लासेस, खास तौर पे जो सीसी है उसके स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन के हवाले से। लेकिन ये हमारे क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे सीएसएस का एमपीटी हो या कोई भी टेस्ट हो, जी के 1 पेपर एमसीक्यूज के लिए, तो उसके लिए हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस हैं हमारे ये, और 15 और 16 दिसंबर को हमारे हैं फ्री डेमो क्लासेस, और उसके बाद हमारे होंगे रेगुलर क्लासेस भी, और फिर हम शुरू करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी क्लासेस। तो हमें ज्वाइन कीजिएगा 15 और 16 दिसंबर को। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।